आओ इन अशार के साय में दावत दे रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफदर हुसैन हैदरी साहब, आप आए, हमें अपने खिताब से हमारे दिलों को उजागर फरमाएं। अहमद से कबल नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ये सब कुछ मिला है हुजूर का सदका से, हाथ मिला आज बैठे हुजूर का सदका। बाबू की महफिल को महबूब सजाते आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। उठाओ दोनों हाथ, नारा बुलंद करो, नारा रिसालत, नारा रिसालत। जिसको सब कुछ हुजूर के सदके से मिला है, हाथ कोई नीचे न रहे, बुलंद करे हाथ। नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, ताबे औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम, मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म, ज़ेरे साया हर वली। जे किस्मत विच फेर कोई नहीं, ए पंद मदीने दा ढेर कोई नहीं। मैं आप जावा ते जा नहीं सकदा, सोहना बुलावे ता देर कोई नहीं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पढ़ लो यार। सरकार तशरीफ ले जा रहे ने, आपने एक पत्थर नु वेखा ते ओनू चुम लिया। की कीता? चुम लिया। ते सहाबा ने अर्ज की थी, सोहणिया ये पत्थर बड़ा खुश नसीब है जिन्नू तुसा चुम्मा है, ते चुम्मा क्यों है? ते आपने फरमाया, मेरे ऐलाने नबुव्वत तो पहले जदों मैं इहदे कोल गुजरदा सी, ये मेरे ते सलातो व सलाम पढ़दा होंदा। ओ एक पत्थर सरकार दी बारका ते दरूदो सलाम पढ़े, इमामुल अंबिया ओनू चुमदे ने, ते सरकार दे गुलाम अगर दरूदो सलाम पढ़नगे ते आप ओना नू नहीं चुमणगे। बुलंद आवाज ना पढ़ो सारे दोस्त। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माड़े आनो सीन लाया, मेहरबानी सोहणिया। माड़े
आनू सीने लाया मेहरबानी सोनिया घर बुला के खैर पाया मेहरबानी सोनिया साडे जैते आसिया दा हाल होड़ा सी बुरा या हबीबी या रसूल अल्लाह मेरे जैते साडे जैते आसिया दा हाल होड़ा सी बुरा ओ कमली दे थल्ले तो छुपाया मेहरबानी सोनिया निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों ज़ीनत महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इरशाद साहब अल्लामा कारी अल्ताफ़ हुसैन चिश्ती साहब बाकी उलमाए किराम दोस्त अहबाब मैं कोई तकरीर करन नहीं आया मेरे बयान मेरी तकरीरां ये तुसी तकरीबन 9 साल सुनिया मैं सिर्फ थोड़ी ज़ियारत करन वास्ते आया और जिहड़ी जगह ते बंदा रवे एक महीना ही रह लवे उस जगह ना बंदे नूं प्यार हो जाता है ते मैं तो इत्थे तकरीबन 9 साल गुजारे तुसी आप सोचो इस जगह दे नाल मैनू कितना प्यार होएगा मैं कल हालांकि जुमा भी पढ़ाया इत्थे तो कारी साहब ने मैनू पहले कहा सी हुक्म दिता सी भी आमना है लेकिन मेरे ज़हन चो निकल गया ते अलहमदुलिल्लाह वालदा साहबा उमरे ते जा रही मैंने उन्होंने फ़ोन किया भी जल्दी आओ कल कुछ सामान समून लेना है मैं पहुंचा ते अज रात नूं उत्थे अपने शहर प्रोग्राम सी मेरा शागिर्दी है उन्होंने तो कारी साहब की कॉल आई वो मैनू याद आया मैं कहा यार इतना मसला हो गया मैं कहा मैं ज़रूर पहुँचागा फिर मैं 3 बजे उतो चढ़ा तो अलहमदुलिल्लाह हुण तुहाडी ज़ियारत हो रही है मैं मुबारकबाद पेश करांगा कारी साहब नूं और इंतज़ामिया नूं उस तो इलावा जितने भी दोस्त अहबाब जिन्ना इस महफिल पाक नूं सजाण इंतजामात करन विच हिस्सा लिया दुआ है अल्लाह ताला जिन्ना दोस्तां ने भी जिस एतबार नाल इस महफिल पाक नूं सजाण विच हिस्सा लिया अल्लाह ताला उन्हां दी इस महफिल नूं मेहनत नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमाए और साडे सारियां दा आना जाना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए चंद गल्लां करांगा टाइम काफ़ी हो गया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अपना और काफरां दा जिहड़ा कम है ना उनका जिक्र किया
काफर की चाहते ते मैं की चाहना। फरमाया युरीदून अल युतफिउ नूर अल्लाह बि अफवाहिहिम, एक काफर चाहते हैं कि अल्लाह दे नूर नू असी फूकां दे नाल बुझा देइए। अल्लाह दे नूर तो मुराद सरकार दी जात है। महबूब जेड़ी मैं तेरे जिक्र दी शमा नू रोशन कीता है ना, एक काफर चाहते हैं कि फूक मार मार के बुझा देइए। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, लेकिन मेरा की काम है, मेरा काम यह है कि महबूब एक काफर, ए मुनाफिक, ए यहूदी हुण भावे फूका मारन या दा डाले लैके पूरे शहर च फूका मारन ते 40-40 हजार बंदे पकड़ के महीने महीने वास्ते बंद कर देवन, सोनिया हुण तेरा जिक्र है वधदा ही जाना है। क्योंकि लुत्फ उनका आब हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आब हो ही जाएगा, शाद हर नकाब हो ही जाएगा। और ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, इस दिल को भी आराम हो ही जा, इस दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सरकार दा जिक्र वधदा जाए। अबू जहल ने ऐलान किया कि जेड़ा बंदा सरकार दा जिक्र किस तरह वधदा जाना है, ये इब्तिदा अबू जहल तो हुई सरकार दे जिक्र नू रोकण दी। अबू जहल ने ऐलान किया कि जेड़ा बंदा कल शाम तो पहले पहले या जदों भी मुहम्मद अरबी दा सिर लेके आवेगा ना, उन्हों मैं 100 ऊंट समान दे भरे हुए देवांगा। उमर खड़ा हो गया, कहने लगा सरदार हैं, वडेरा हैं, तेरी बड़ी इज्जत है, आदि गल ते पक्का रवी, कल शाम तू पहले पहले तेरा काम हो जाना है। ते कुदरत भी मुस्कुरांदी होएगी, ऐ उमर शाम ते हाली बड़ी दूर है, सुबह ता होण दे। सुभान अल्लाह ताको। किसे आखा है ना कि चुप चुप विच मार गतोए, अल्लाह जाने कई चुपे, चुप चुप विच मार गतोए, अल्लाह जाने कई चुपे। ते ऐसा तीर प्रेम दा लायो ए, ना छां भांदी ना धोपे। तेरे इश्क ने ऐसा पागल किता, ना तेरे लगदी ना भूखे। गुलाम फरीदा ये सारा जग खुश बसता, एक मैं गरीब नू दुखे, अल्लाह जाने लोरी ओ तुहाडी कई चुपे। ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह आखो जरा। जो सुबह हुई, उमर ने तरवाल पकड़ी, बाल बिखरे हुए, अखां च खून गली जा रहे, नंगी तलवार लेके। अल्लाह ताला अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत किस तरह करता है, सुनो जरा गौर नाल। रस्ते च हजरत नईम बिन अब्दुल्ला टक्कर गए। उन्हें आखा उमर आज खैर है तेनू, नंगी तलवार लेके अखां च खून किधर? उमर कहने लगा जिस शमा दे तुसी परवाने हो ना, उस शमा नू मैं बुझा देना है, हमेशा हमेशा वास्ते खत्म कर देना है। ते यार हजरत नईम बिन अब्दुल्ला कहने लगे ऐ उमर पागल हो गया है, जिस शमा नू तू बुझाण दी गल करना है, इस शमा नू किसी इंसान नहीं जलाया, बल्कि खुद रहमान ने जलाया है। किस तरह बुझा सकता नाले एक होर गल, जिस शमा नू तू बुझाण चलना है, ओंदी रोशनी ते तेरे आधे घर विच पहुंची हुई है।
मैं कहा किवें? मैं कहा तेरी बहन फातिमा ते तेरा बहनोई मुहम्मद अरबी दे गुलाम बन गए ने। पहले आधे घर की खबर तो ले जाके उमर जांदा तो अगे पिया वो तू वापस मुड़ गया। ते बहन दे दरवाजे दे कोल जदों आया ना तो कुरान पाक दी तिलावत दी आवाज आ रही है। तो उमर ने जदों कुरान सुना तो होया कि गजब उठा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे। गजब उठा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे। वो दोनों हजरते खुबाब से कुरान पढ़ते थे। दरवाजे ते दस्तक दी जाके ना कहा कौन? ना कहा उमर। ना कहा उस्ताद जी हुण तुसी जरा साइड ते हो जाओ। हुण बहनोई कहन लगा अपनी यानी बीवी नो हजरत फरूक आजम दा बहनोई उमर आया है। बहन कहन लगी ये उमर नहीं ये कसवट्टी आई है। आज ही तो इश्क दा पता लगना है, आज ही मोहब्बत परखी जाएगी, होनी तो पता लगेगा ना। 2-3 गिरफ्तारियां 2-4 दिन पहले जो हुई ते कई मौलविया नंबर बंद कर ले। एक मेरा भी बेली मैं नंबर मिला के मैनू बड़ा जरूरी काम आ 3-4 दिन बाद कॉल मिली। मैं कहा यार खैर है तेनू तेरा नंबर ही बंद। उन्हें कहा तेनू पता नहीं वो छापे बजते पे है ते मैं पकड़ी जाता तो पता नहीं की बनना। मैं कहा नारे तो बड़े लांदे ने गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। और जिस बंदे नू सरकार दे ना ते जेल 1 महीने वास्ते कबूल नहीं वो जान किस तरह दे सकता? गुलामी ये रसूल में मौत भी। उन्हें कहा होनी तो पता लगेगा। दरवाजा खोल दिता उमर। उन्हें कहा की पढ़ रहे सी? बहन ने अख विच अख पा के आख्या तू की सुन रहा सी? की सुन रहा सी? हुण हजरत फरूक आजम कलमा नहीं पढ़ा, हैरान और परेशान हो गए थे। सोचन लग पे ए मेरी बहन इन्हें कदे मेरे नाल उच्ची आवाज नाल गल नहीं सी कीती, मेरी अख विच कदे अख नहीं सी पाई। जदों मेरे सामने आंदी सी सहम जांदी सी। पता नहीं ये दिल दे अंदर केड़ा जज्बा पैदा हो गया कि अखां विच अखां पा के गल्लां भी कर दी। ना कि मैं सुना तुसी कलमा पढ़ लिया, ना कि तू सही सुना है, ना कि मेरी पहली और आखिरी गल ये है कि कलमा छड़ दे। बहन कहने लगी फातिमा भाई जी एक कलमा पढ़न वास्ते पढ़ा है, छड्डन वास्ते नहीं पढ़ा। उमर ने रख के थप्पड़ दिता, बहन जमीन ते गिरी। ते यार उमर ने मारना शुरू कर दिता है। कदे बहन नू मारदा है, कदे बहनोई नू मारदा है। मार मार के दोनों नू लहू लुहान कर दिता। ते कहन लगा दसो कलमा छड्डोगे के नहीं? बहन बोली उमर, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले। शिकंजों में कसे या बोटियां उतार भी डाले, मगर हम दीन हक से अब तो हर किसी फिर नहीं सकते। बुलंदी मार्फत की मिल गई अब गिर नहीं सकते। उन कलमा नहीं छड़ना। नाले भाई जी गल ये है कि मार मार के ना ये मार के किसी दा मजहब बंदा बदल नहीं सकता, किसी दा मजहब तब्दील नहीं कर सकता। ये महीने वास्ते जेल च बंद करते बंदा किसी दा अकीदा नहीं बदल सकता। खुदा दी इज्जत दी कसम ये महीना तो बड़े दूर दी गल है। ये भावें तुसी पूरा साल ही ढकी रखो, सरकार दे गुलाम जो बाहर आन गए ना जज्बे वधदे ही जा, जज्बे घटदे नहीं।
जिन्ना सौदा कर लिया ना अपनी जाना दा है, वो फिर जान देने से नहीं डरते। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। भाई जी एवें अकीदे नहीं बदल दे। 10 उमर मार मार के थक गया ते थक ते एक साइड ते बह गया ते जख्मी बहन फिर खड़ी हो गई ते भाई दे करीब आके कहंदी है भाई जी तू मारदा क्यों नहीं, मैनू मार। ओ मारो मारो ओ मैनू मार मुकावो, ओ मारो मारो ओ मैनू मार मुकावो, ओ ते मैं उज़र ना पेश लिया वा, ओ जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं इस सुख नू चुल ले पावा। मार जिन्ना मारना है। जदों उमर देखा ना जज्बे नू भी बस हुण मार ने असर नहीं करना, उमर कहने लगा अपनी बहन नू फातिमा, हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ओ कुरान जेड़ा तुसी पढ़दे पे आए जरा मैनू भी सुनाओ। उच्ची आवाज ना बोलो जरा। यानी कि कुफर वाला ताला हलन लग पिया। उन्होंने कहा उस्ताद जी हजरत खुबैब नू बाहर आ जाओ, कुफर वाला ताला टूटन लगा ने। हजरत खुबैब हुन कुरान पाक दी तिलावत दी आवाज आना शुरू हो गई। अल्लाह दा कुरान बोला ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। इवें सुभान अल्लाह को जिवें मियां मोहम्मद बख्श दे कलाम थे सुभान अल्लाह आखदे ने। सारे कलाम बड़े लजीज हैं पर खुदा दी कसम जो मजा रब दे कलाम विच है ना किसे कलाम विच नहीं। कुरान दी आवाज आई ना ते कुरान ने कन्ना दे रस्ते दाखिल हो के दिल ते दरवाजे ते जो दस्तक दिती ना ते दिल ते जेड़ा कुफर वाला ताला लगा हा कड़च करके टूट गया। ते उमर जेड़ा कदे नहीं सी रोया रोन लग पिया। उमर रोन लग पे आदे सिर तू साफा लाया गर्दन च पाया ते वट चाड़ के उमर कहन लगा ऐ मेरी बहन ऐ मेरे बहनोई जरा मेरी गल गौर नाल सुन लो। आओ मेरी गल गौर नाल सुनो। मैं आया समार मुकावड़ नू मैनू मार दे ले चलो। ओ मैं आया समार मुकावड़ नू मैनू मार दे ले चलो। ए उमर खराब ना हो जावे जिते उमर सवार दे ले चलो। हजरत फरूक आज़म दी हमशीरा आखिरी 2 गल्लां कहने लगे भाई जी जो तू रात नू इरादा कीता सी ना भी मैं मुहम्मद अरबी दा सिर लैके आना है ते ओ नबी दा बड़ा करीम है वो तो दिलां दी गल्लां भी जान लैंदा है। उन्हें रात नू तेरे वास्ते दुआ कर दिती है कि या अल्लाह उमर नू मेरा गुलाम बना दे। उमर अपनी बहन ते बहनोई दे नाल इमामुल अंबिया दी बारगाह च जा रहे सरकार तशरीफ फरमान है। हजरत बिलाल दरवाजे च खड़े जो दूरू वेखा ना भी उमर आ रहा है नंगी तलवार हाथ से दरवाजा बंद कर दिता तो कुंडी ला दी। तो सरकार ने फरमाया बिलाल कुंडी क्यों लाई है? अर्ज की सोने वो उमर आंदा पिया है ते नंगी तलवार लेके आंदा पिया है। सरकार ने फरमाया बिलाल ये कुंडी खोल दे, ये उमर नहीं ये मेरी रात वाली दुआ आंदी पई।
रात आई दुआ आंदी पे कुंडी खोल दे, कुंडी खुल गई, दरवाजा खुल गया। हजरत फरूक आजम जो थोड़े जे करीब आए ना ते आप दे चचा जान हजरत अमीर हमजा वो दरवाजे खड़े आए, मेन दरवाजे ते आपने फरमाया ऐ मेरे महबूब दे गुलामों ए उमर आंदा पिया है ते मैनू ए भी पता है कि इन्हें रात नू ऐलान कीता है कि मैं मुहम्मद अरबी दा सर लेके आवागा, लेकिन महबूब दे गुलामों सुनो उमर आंदा पिया है, अगर ए इरादा ठीक है तो इनका इस्तिकबाल किया जाएगा, मुहम्मद अरबी दे खुल्क दा नमूना पेश करांगे, लेकिन अगर इनका इरादा ठीक नहीं तो मैनू कसम है मुस्तफा दिया जुल्फा दी मैं अपनी तलवार खराब नहीं करनी, आज तलवार भी उमर दी होवेगी ते सिर भी उमर, आज उमर दी तलवार नाल ही सिर लाना है। हजरत उमर जब करीब आया ना फरमाया उमर तेनू पता है मैं मोहम्मद अरबी दा चाचा भी हाँ तो गुलाम भी हाँ, अगर तेरा इरादा ठीक है तो वेलकम, नहीं तो तेरे नाल चंगी नहीं होनी। हजरत उमर बोले ही नहीं, सरकार ने फरमाया आन दो, दरवाजे चो लग गए, हजरत बिलाल दे कोल फरमाया उमर किवें आया है, नहीं बोले। सरकार ने दूसरी बार फरमाया उमर दस तो सही की लैन आया है, उमर रो पिया ते सरकार दे कदमां च डिग के आंदा सोहणिया तुहाडा गुलाम बनन वास्ते आया। किस वास्ते आया हा? उथों सिर लैन वास्ते, ते खुदा दी इज्जत दी कसम सिर दे के जा। उमर तो पहले एक दो गल्लां इलम वास्ते भी 39 बंदियां ने कलमा पढ़ लिया ते 40वां तू शुरू होया हजरत उमर फारूक तू ते काफरा मीटिंग कीती आई भी 40वां नहीं होने देना, ये 40वां वाला रोला अज दा नहीं हैगा, ये पुराना रोला है। उन्हें की आखा 40वां, उमर ने भी आखा तलवार फड़ के मैं 40वां नहीं होने देना, ते कुदरत मुस्कुराई, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया उमर तू आना है 40वां नहीं होने देना, मैं 40वां करना ही तेरे तू इब्तिदाई 40वां बंदा मुसलमान होया। ते हजरत फरूक आजम साहबे कराम में वाहिद ऐसे सहाबी है, सरकार दे जितने भी साहबे कराम है ना सहाबा ये सारे मुरीद हैं, लेकिन हजरत फरूक आजम मुरीद बाद च बने ने, मुराद पहले। सरकार ने अल्लाह ताला को मांग के लिया है, अल्लाह दी बारगाह दुआ कीती ते मांग के लिया। हुण मैनू दसो लोग आंदे ने ना हजरत फरूक आजम के बारे नाउज़ बिल्लाह बड़ियां गलत गल्लां करदे हैं। हुण मैं जो कारी साहब कोलों या असलम साहब कोलों कहां जे मैनू 100 रुपया दिओ, ये मैनू 100 रुपया दे देन ते मैं दुकान ते जावां ते दुकान वाला आखे जी ये तो नोट सही नहीं हैगा, ये तो 2 नंबर नोट है। हुण तुसीं मैनू दसो गुनाह मेरा होना है या इन्हां दा होना है? इन्हां दा होना है ना। ते हुण हजरत फरूक आजम नू जे उमर सही ना होंदा, सरकार ने मांग के लिया ना, अल्लाह ताला देंदा। और मंगन वाला मुस्तफा होवे, देन वाला खुदा होवे, ते रब्बे जुल जलाल फरमांदा है सोहणिया मेरे कोल खरा माल और खरा सौदा फरूक आजम। फरूक आजम आखिरी गल हजरत फरूक आजम जो सरकार दे गुलाम बन के वापस आए ना ते मुलाकात हुई काफर नाल जिन्हां गल्ला उन्हां का उमर तू दा कत्ल करन वास्ते गया ही है, उत्थे जाके गुलाम ही बन गया, मोहम्मद अरबी दा गुलाम ही बन गया। ते हजरत फरूक आजम ने आखा फरमाया ओए हाँ मैं गया था कत्ल करन वास्ते सा, पर पता नहीं होंदिया नजरां विच की जादू है। जदों मैं उहदे सामने गया मैं उन्हां नूं वेखिया ते उन्हां मैनू वेखिया ते होया की अख अख विच पा के ओ तकिया सी, दिल मेरा हो गया 2 टुकड़े, ओ लख शुक्र के ए ना अखियां नो उंदा वार बचाना नहीं आया। कर दे और सरकार दी नमूज दी हिफाजत किन्ने की थी? खुद खुदा ने।
युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। असां तुसां ए मौलवी उलमा ए सरकार दी नमूज दी हिफाजत की कर सकते ने। अल्लाह फरमांदा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब तेरी इज्जत दी हिफाजत करने वाला मैं खुद खुदा वा। सब तो बड़ा मुहाफिज सरकार दी इज्जत दा कौन है? खुदा है। दुआ है अल्लाह ताला साडे सारे दी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सफदर हुसैन साहब जो आपके कुलूब व अज़हान को माज़ूज़ फरमा रहे थे और माशाल्लाह इनकी खिदमात इस मस्जिद के साथ तकरीबन अरसा 10 साल इन्होंने दीन मतीन की यहाँ पर खिदमात की हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को अपनी बारगाह रबूबियत में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं मस्जिद की इंतज़ामिया से दिल की अथाह गहराइयों से इनको खुशामदीद कहता हूँ कि ये इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए और महफ़िल को मज़ीद रौनक़ें अता फ़रमाई। अब इनकी जो काविशें हैं, मेहनतें हैं, आज वो रंग ला रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये लोग सारे बैठकर बड़ी मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ इनको सुन रहे थे। ये इनकी 10 साला मेहनत का नतीजा है, जो आज जिसका समरा ये ख़ुद अपनी आँखों के साथ देख रहे हैं। जो आलम दीन कहीं पर भी खड़े होकर किसी मकाम पर काम करता है दीन का, तो रब ताला उसको फिर ऐसे नहीं छोड़ता है, उसको दीन दुनिया की नेमतों से नवाज देता है। हदीस पाक में आता है, इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, आखिरी मकाम आखिरी वक़्त आया, इमामुल अंबिया तशरीफ़ ले गए। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी अब तू दुनिया से चला जाएगा। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई अमल ऐसा हो कि आखिरी वक़्त में कर लूं। आका ने फरमाया, 3 कामों में से एक कर ले, चौथा ना करना। अब सहाबी रसूल ये सुनने के लिए खामोश थे। अब आका क्या फरमाते हैं? आका ने फरमाया, पहला काम ये है कि तू तालिब इल्म बन जा, दीन हासिल करने वाला बन जा। दूसरा काम ये है कि तालिब इल्म को पढ़ाने वाला मुताल्लिम बन जा, मुअल्लिम बन जा। और फरमाया तीसरा काम ये है कि इन दोनों की खिदमत करने वाला बन जा। या तालिब इल्म बन जा, मुताल्लिम बन जा, या मुअल्लिम बन जा, या इन दोनों की खिदमत करने वाला बन जा। चौथा काम ना करना। फरमाया कि ये जो दीन मतीन की खिदमत करने वाले हजरात होते हैं कि जिन्होंने 10 साल इस मस्जिद में अपनी सारी खिदमात सरअंजाम दी हैं, अल्लाह ताला इनको अपने बेपाया फ़ज़ल से नवाजे। कोई भी किसी को अजर दीन का नहीं दे सकता है। खुदा की कसम जो इन्होंने अभी बयान किया है उसका अजर हम नहीं दे सकते, तो 10 साल की मेहनत का अजर हम कैसे दे सकते? ये कोई इंतज़ामिया, कोई मुआविन, कोई भी इसका अजर नहीं दे सकता है। इसका अजर देगा तो क़यामत वाले दिन रब्बे रहमान इनको अता फरमाएगा। बस ये बात है, ये इंतज़ामिया की तरफ से कि जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है कि अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए, तो उनके लिए हमने कुछ तहाइफ, एक शील्ड है, इसके अलावा तहाइफ पेश करने हैं कि जिन्होंने इतनी काविश की है, मेहनत की है, तो हम अपनी तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद भी कहते हैं। और साथ साथ ये हमें उनको इनाम से नवाजते हैं कि
कि अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। अब ये मैं मुल्तमिस हूँ जनाब भाई मोहम्मद तारिक जमील कुरैशी साहिब कि वो आएँ और अपने इमाम ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफ़दर हुसैन साहिब उनको इनाम से नवाजें। अल्लाह ताला हम सब की उम्रों में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, ज़िंदगी इस्लाम वाली अता फ़रमाए, मौत ईमान पर नसीब फ़रमाए। माशाअल्लाह ये मोहब्बत की बातें हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाद में ये सारे ज़िंदगी के जोड़ तोड़ होते रहते हैं, मुआमलात होते हैं, ये खाना खुदा हैं, ये चलते रहते हैं, निज़ाम दुनिया है, कोई आया चला गया। ये दीन की खिदमत जितना वक़्त होता है अल्लाह ताला उससे ले लेता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक व खालिक हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए।